तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देखते हैं मानसून। ठीक है, देखो ये मानसून जो है ये इंडिया के लिए बहुत स्पेशल शब्द बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, पहले हम ये सोच लेते हैं मानसून क्या होता है, मानसून कैसे आते हैं। थोड़ा सा मैप बना के इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाऊँ मैं आपके लिए। ओके, भारत में ही स्पेशल मानसून आते हैं क्या, ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्थानों पर बाढ़ आती है और कहीं कहीं पे सूखा होता है, वो क्यों हो जाता है, और मावठ क्या होता है। ठीक है, ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप बादल का इमेज देख लीजिए। ये इमेज जो है आप जानते ही हैं, जो नॉर्मली जून के महीने से लेके जून जुलाई जून के लास्ट में आते हैं नॉर्मली बादल जो हैं भारत की तरफ, उत्तर भारत में। तो आप अगर उत्तर भारत में यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में रहते हैं तो जून के लास्ट में यहाँ पे बादल आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ पे बारिश रहती है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद में हम देखते हैं जो सर्दियों में बरसात होती है, सर्दियों के टाइम पे जिसे मावठ बोला जाता है, वो कैसे होती है। उससे पहले थोड़ा यहाँ समझते हैं क्या होते हैं। मानसून मूलतः हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट तक आने वाली हवाओं को कहते हैं। हवाएं आती हैं अरब सागर की तरफ से भारत की ओर, जैसे ये भारत है यहाँ पे। ठीक है, अब इस साइड से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको मानसून बोला जाता है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 महीने सक्रिय रहती हैं। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में यानी अंग्रेज़ों के समय पे तथा पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए भी प्रयोग हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में भारी वर्षाएं लाती हैं। अभी हम आपको दिशाएं भी बताते हैं, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिशाएं क्लियर नहीं होनी चाहिए। देखो, इधर की साइड में पूर्व, इधर की साइड में पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। ठीक है, अब दक्षिण और पश्चिम इनके बीच में जो डायरेक्शन है उसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। अरब सागर जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कर दें तो यहाँ दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो अरब सागर की इस साइड से आने वाली जो हवाएं वो दक्षिण और पश्चिम से आती हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये भारत के अंदर जो प्रवेश करती हैं वो कर जाती हैं जून महीने के आसपास में। ओके, एंड ये रिट्रीट भी करती हैं सितंबर अक्टूबर में, तब भी ये बारिश करती हुई जाती हैं। हाइड्रोलॉजी में मानसून का व्यापक अर्थ है कोई भी ऐसी पवन जो किसी क्षेत्र में किसी ऋतु विशेष में ही अधिकांश वर्षा करती है। तो अपने यहाँ पे मानसून का हाइड्रोलॉजी के अनुसार से अनुमान लगाएं तो अरब सागर से आने वाली जो पवनें हैं उनके कारण हमारे भारत वाले क्षेत्र में या अपना भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है उनके कारण। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि मानसून हवाओं का अर्थ अधिकांश समय वर्षा कराने से नहीं लिया जाना चाहिए। मानसून हवाएं होती हैं, हो सकता है कि कभी कभी वो वर्षाएं ना कराएं, कभी कभी वो खाली भी निकल सकती हैं। इस परिभाषा की दृष्टि से संसार के अन्य क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उपसारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व पूर्वी एशिया को भी मानसून क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ये शब्द हिंदी व उर्दू के मौसम शब्द का अपभ्रंश है। मानसून पूरी तरीके से हवाओं के बहाव पर निर्भर करता है। आम हवाएं जब अपनी दिशा बदल लेती हैं तब मानसून आता है। जब ये ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण बारिश होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए इस मैप को कट करके अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे मैप ले लिया है, दिशाएँ आपको पता ही हैं, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। देखिए, एक नॉर्मल थ्योरी होती है कि जैसे कि ये अपना स्थल भाग है, ओके, एंड स्थल के बाद में यहाँ पे अपना समुद्र भाग है, ये अपना समुद्र वाला एरिया है। ओके, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ पे स्थल भाग है। इस स्थल भाग पर जो हवा है वो इस सूर्य की प्रकाश की किरणों के कारण हवा जो है वो गर्म हो जाती है। हवा जब गर्म हो जाती है तो उसके बाद वो ऊपर उठ जाती है हवा। ओके, अभी ये हवा ऊपर उठ गई है इस जगह पे और यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण हवा ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पे बहुत कम दाब है क्योंकि जो हवा थी, वायु दाब था, वो ऊपर चला गया है और यहाँ पे कैसा हो गया है, लो प्रेशर। अगर हम समुद्र की साइड की बात करें
तो समुद्र से उठने वाला जो पानी होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। अब यहाँ से हवाएं इस साइड से नॉर्मली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जैसे कि टंकी वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ था कि अगर एक टंकी भरी हुई है जिसमें दबाव ज़्यादा अधिक होगा और दूसरी टंकी अगर खाली है, इतना ही पानी भरा हुआ है, इन दोनों को एक नली से जोड़ दें तो पानी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगेगा। ओके, यहाँ पे जो हवाएं वो ऊपर उठती हैं, थोड़ा सा उनमें नमी है एंड इधर की साइड में लो प्रेशर है, तो ये हवाएं इस साइड में चलने लगती हैं अपने स्थल भाग की ओर, स्थल भाग की ओर आती हैं और अपने साथ में नमी लेके आती हैं। अब बीच में मान लीजिए उनको पर्वत मिल जाता है, कहीं पे इस तरीके से पर्वत मिलता है, तो या तो पर्वत से टकरा के वो यहाँ पे बारिश कर देती हैं या और ऊंची उठ जाती हैं और आगे निकल जाती हैं और बादल जो हैं वो बनते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। और जब ज़्यादा ही टेम्परेचर उस कंडीशन का पहुँच जाता है कि वो बादल अपने आप की कैपेसिटी या पानी को संरक्षित नहीं रख सकता है, तो वो बूंदों के रूप में उस पानी को गिरा देता है। तो ये होती है बारिश की मैकेनिज्म। सेम टू सेम मैकेनिज्म जो है अपना इधर की साइड में हो रही है, अपने मानसून वाली प्रोसेस में हो रही है। देखिए गर्मियों का मौसम हुआ, गर्मियों के मौसम में ये इधर की साइड में यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, ओके, कर्क रेखा ये जा रही है, ओके। कर्क रेखा से ऊपर की साइड में गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, आप सबको पता है। जो मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पे। उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है अपने उत्तर भारत की साइड में, ओके। यहाँ पे भी लो प्रेशर बन जाता है, जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ पे लो प्रेशर बन जाए। अब यहाँ पे बन गया कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर बन गया अपने इस भारत वाले इलाके में। अब समुद्र की साइड से यहाँ पे अपना ये पूरा अरब सागर है, ओके। अरब सागर में यहाँ पे बता देता हूँ, इस साइड से हवाएं चलती हैं और इस तरीके से हवाएं चलती हैं, मानसूनी पवनें इस तरीके से आती हैं, साथ में वो नमी लेके आती हैं और ये भारत में एंटर कर जाती हैं। एंटर शुरुआत में अगर सबसे पहले जो माना जाता है एंट्री मानी जाती है केरल पर पहुंचती हैं, बाकी इस साइड में आती हैं, अरावली पर्वतमाला के समानांतर जाती हैं। तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर जाने के कारण राजस्थान का आधा भाग जो होता है इधर वाला, उसमें बारिश नहीं होती है, इस साइड वाले क्षेत्र में बारिश होती है, अरावली वाले क्षेत्र में बारिश होती है। जहाँ पे भी अवरोध मिल जाता है वहाँ पे बारिश होती है। ऊपर हिमालय है तो हिमालय उन पवनों को आगे की तरफ नहीं जाने देता है, ओके। उसके कारण हिमालय में बहुत अधिक बारिश होती है, इस साइड में सर्वाधिक बारिश होती है इस वाले क्षेत्र में। मेघालय में मौसिनराम नाम की एक जगह है, वहाँ पे पूरे विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है, ओके। तो इस तरीके से मानसूनी पवनें जो हैं वो भारत में एंटर करती हैं। बे ऑफ बंगाल वाली साइड से भी इस तरीके से आती हैं, वो यहाँ पे एंटर करती हैं और पूरे भारत में जो है वो बारिश होती है। अब ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ये तो अपना 3-4 महीने तक लगातार ये जो अपने साथ में नमी लेके आई हैं, अपने साथ में जो पानी लेके आई हैं, वो पूरे भारत वाले क्षेत्र में यहाँ पे बारिश करती हैं। तो ये भारत का बहुत ही स्पेशल फीचर है मानसून वाला, और ये जो वर्षा ऋतु आती है अपने 4 महीने की, ये भारत के लिए स्पेशल बना के दी गई है, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ कि मानसून किस तरीके से आ रहे हैं भारत में, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। और अगला जो पॉइंट आता है उसमें रिट्रीट के टाइम पे, रिट्रीट के टाइम पे मानसूनी पवनें अपना अक्टूबर और नवंबर में खाली हो जाती हैं, उनमें नमी नहीं रहती है, इस साइड में बिल्कुल खाली हो जाती हैं क्योंकि वो पानी गिरा चुकी होती हैं, तो इस साइड से वो वापस निकल जाती हैं। बट इधर से जो आने वाली पवनें होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में से फिर से नमी उठा लेती हैं और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अधिक बारिश करती हैं इस वाले क्षेत्र में। तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपने सुना होगा नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है और वहाँ बाढ़ वगैरह आने की संभावना रहती है, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको रिट्रीट का भी सिस्टम समझा दिया है। मेन जो टाइम होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से भी आने वाली हवाएं वो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश करती हैं। जहाँ पे पहाड़ मिलेंगे उन क्षेत्रों पे बारिश होगी, क्योंकि पहाड़ अगर हैं और बादल इस साइड से आ रहे हैं तो उससे टकराने के बाद में वो ऊपर उठेंगे और ऊपर उठने के बाद में उनका टेम्परेचर कम होगा और वो अपना होल्ड नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ पे वो बारिश कर देते हैं, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर आया होगा। एंड एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको और क्लियर करा देता हूँ। एक तो अपना अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, इसके समानांतर निकल जाते हैं, इसके समानांतर इस तरीके से बादल निकल जाते हैं। अरावली पर्वतमाला में बारिश होती है और इधर वाले क्षेत्रों में
यहाँ पे समानांतर निकल जाने के कारण राजस्थान का ये वाला इलाका जो है वो रेगिस्तानी रह जाता है, डेजर्ट, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ऐसा ही कुछ प्रोसेस इस क्षेत्र में होती है। यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। अब यहाँ से अगर वो मानसून आ रहे हैं तो या तो पश्चिमी घाट से टकरा के पश्चिम घाट में अधिक वर्षा कर देंगे, या टकराने के बाद में इस साइड में हो जाएंगे। बट इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, इसे छायावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। कारण क्या है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई होने के कारण इस क्षेत्र में बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पे छायावृष्टि क्षेत्र होती है, तो यहाँ पे भी सूखा आने की संभावना रहती है। राजस्थान वाले क्षेत्र में भी सूखा आने की संभावना रहती है। बाकी नदियों का सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग राज्यों में नदियों के शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार की जो शोक है वो कोसी नदी है, ओके। एंड अपना पश्चिम बंगाल का मैंने आपको बताया था दामोदर नदी है। तो इस तरीके से मैंने आपको मानसून वाला सिस्टम समझा दिया। अब देखते हैं एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, सर्दियों में बारिश कैसे होती है। सर्दियों के टाइम पे देखो, तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है वो तो वापस जाते हुए मानसून के कारण हो रही है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा लेता है। बाकी क्षेत्र में जो है वो हवाएं जो है बिल्कुल शुष्क चलती हैं, इस साइड से निकल जाती हैं, क्योंकि वो पानी ख़त्म कर चुकी हैं। अब इधर की साइड में बारिश क्यों होती है सर्दियों के कारण, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से उठने वाले जो पवने हैं या भूमध्य सागर से उठने वाले जो बादल हैं वो सर्दियों के टाइम पे इस भारत वाले क्षेत्र में पहुँचते हैं, इस क्षेत्र पे, ठीक है। और उनके कारण यहाँ पे भारत में मावट होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, भूमध्य सागर के विचलन के कारण अपने भारत में दिसंबर जनवरी के टाइम पे या अनिश्चित टाइम पे जो बारिश होती है वो होती है, उसे मावट के नाम से जाना जाता है, जो खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओके। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय मानसून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और वापस बता देता हूँ आपको। भारत में मानसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से, हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिम घाट से टकराती हैं तो भारत और आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं दक्षिण एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। वैसे किसी भी क्षेत्र का मानसून उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। भारत के संदर्भ में यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ये मुख्यतः दो प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून को प्राय शीत मानसून कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी जो मैंने आपको बताया, अगर देखेंगे उत्तर येरा, पूर्व येरा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की साइड वाले जो है ये पश्चिम है एक्चुअली में, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्वी जो है वो जो मानसून है उसको शीत मानसून कहा जाता है। ये हवाएं मैदान से सागर की ओर चलती हैं, जो हिंद महासागर व अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को पार करके आती हैं। यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण हो रही है, इस साइड से आने वाली पवनों के कारण। भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कर्क रेखा निकलती है एंड इसका मुख्य देश की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म, शीत व वर्षा ऋतुओं में से वर्षा ऋतु को प्राय मानसून भी कहा जाता है। सामान्यतः मानसून की अवधि में तापमान तो कमी आती है, लेकिन आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, नमी अधिक हो जाती है। आर्द्रता की जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा बनती है, पृथ्वी से जल वाष्पीकरण से विभिन्न रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। तो ये अपना ज्योग्राफी वाला जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था जल वाष्प क्या होता है, ठीक है। जो हवा में या वायुमंडल में मैंने आपको वायु की संरचना बताई थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था जल वाष्प भी होता है। यानी जल के जो वाष्प होता है या वायु होती है उसके अंदर जब जल के अणु एब्जॉर्ब होते हैं उसे जल वाष्प बोला जाता है, ओके। तो अपने जो बरसात ऋतु है, वर्षा ऋतु का समय है जो अपना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, उसमें तापमान में कमी आ जाती है एंड आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता क्योंकि बारिश हो रही है चारों तरफ, तो जो अपना वायुमंडल है उसकी वायु की संरचना में जो है वो नमी आ जाती है। तो ये अपना जो है टॉपिक मानसून कंप्लीट होता है। मावट आपकी समझ में आ गई एंड मानसून कैसे आते हैं ये समझा दिया, मानसून क्या होते हैं। कुछ स्थानों पे बाढ़ और कहीं कहीं सूखा अपना रेगिस्तान का आधा हिस्सा है, पश्चिमी रेगिस्तान, क्योंकि वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाते हैं जो आने वाले मानसूनी पवनें होती हैं। एंड एक मैंने बताया था पश्चिम घाट के पास में जो छायावृष्टि क्षेत्र है वहाँ, ओके। एंड कुछ स्थानों पे बाढ़ एंड कुछ सूखा। अब तमिलनाडु में बाढ़ क्यों आती है वो आपको मैंने बताया। उसके अलावा बिहार, अपना पश्चिम बंगाल, असम, इनमें बाढ़ क्यों आती है मैं आपको
बता दिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा मानसून वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक